Hello everyone, can you hear me? Yes, sir. सबको मेरी आवाज आ रही? पुलामी, उर्वशी, देविन, दियांशु, अक्षर, सबको आवाज आ रही मेरी? यस सर। चलिए, हम लोग लास्ट क्लास में क्या एनालाइज किया था बताइए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एनालाइज किया था ना शायद। हम लोग स्पेक्ट्रम को एनालाइज किया था। यस सर। 1 बाई लेमडा आर एस जेड स्क्वायर 1 बाई n1 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई n का होल स्क्वायर, ये हम लोगों ने एनालाइज किया था। हमने आपको नंबर ऑफ लाइंस प्रोड्यूस भी बताया था। नंबर ऑफ लाइंस प्रोड्यूस इज इक्वल टू n2 माइनस n1, ये भी एक न्यूमेरिकल कराया था ना आपको, डिवाइडेड बाई 2। बताइए, कराया था? यस सर। ओके, तो पिछले क्लास के लेक्चर में किसी को अभी भी डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। प्रीवियस क्लास में ये बात साबित हो गई थी कि एटम के अंदर बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं। इसका एनालाइज ऑब्जर्वेशन तभी हुआ जब बोर मॉडल ने व्हाइट लाइट को एटम से पास किया। व्हाइट लाइट का 7 कलर में स्प्लिट होना, इस बात को साबित किया कि एटम के अंदर बहुत सारे एनर्जीज लेवल हैं, उसी को ऑर्बिट कहा गया। समझ में बात आई? हाँ या ना, जल्दी बता दीजिए। Calculate the wavelength of first line of Lyman series of He+1 spectrum. सारे लोग क्वेश्चन लिख लिया तो बताइएगा प्लीज। यस सर, लिख लिया। डन। वेरी गुड। देखिए, अगर आपके पास लाइमन सीरीज है और फर्स्ट लाइन अगर कह रहा है, याद रखिए n1 तो 1 होगा, n2 2 होगा। फर्स्ट लाइन का मतलब, अगर लाइमन सीरीज में कहता सेकंड लाइन की वेवलेंथ निकालो, तो n1 तो 1 ही रहेगा, n2 3 हो जाएगा। थर्ड लाइन की वेवलेंथ निकालो, तो लाइमन सीरीज में n1 1 ही रहेगा, n2 4 हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? पहले बताइए फर्स्ट लाइन का मतलब, सेकंड लाइन का मतलब, थर्ड लाइन का मतलब सबको समझ में आया कि नहीं? हेलो? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब आपके पास फार्मूला मौजूद है, रेडबर्ग फार्मूला RH Z स्क्वायर जो है 1 बाई n1 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का होल स्क्वायर। RH आपको मालूम, अच्छा RH को रहने दीजिए। हीलियम का प्रोटॉन नंबर 2 का होल स्क्वायर, n1 का मतलब 1, तो 1 है तो 1 ही रहेगा, और n2 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए 1 बाई लेमडा RH इंटू 4, 1 माइनस 1 बाई 4 RH इंटू 4 एंड 3 बाई 4, 4 4 कैंसिल। अगर हमसे पूछता तो आपके पास 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू 3 RH आया।
अगर हमसे पूछता वेव नंबर तो दिस इज द आंसर, लेकिन लेमडा पूछा है तो बताइए क्या हो जाएगा। वन बाय, कोई बोल ही नहीं रहे हैं भाई, कोई नहीं बोल पा रहे हैं। आया समझ में? 1/3 रहने दें। RH इज इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉम, तो लेमडा इज इक्वल टू 304 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द आंसर। हेलो, किसी को कोई डाउट है जल्दी बताएं। नो। क्या मेरी आवाज साफ नहीं आ रही है? आप लोग का रिस्पांस बहुत लेट से आ रहा है। मेरी आवाज साफ नहीं आ रही कानों तक? लेट से आ रही है, साफ नहीं आ नो रही है? सर, साफ आ रही है सर, अच्छा साफ अच्छा आ रही है। ओके 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 ओके, सबको समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? दिव्यांशु, गुलामी, हाँ नो कोई सर। क्रॉस, हाँ डन सर। गुड। अच्छा, मैं ये भी लिख देता हूँ, कोई भी सीरीज हो, ऐसे कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी बाल्मर सीरीज में अगर कोई पूछे फर्स्ट लाइन का मतलब, कंसेप्ट वही रहेगा। N1 इसमें अब 2 रहेगा तो N2 3 हो जाएगा, उससे एक ज्यादा। बाल्मर सीरीज में सेकंड लाइन पूछे, कंसेप्ट ये नहीं कि सर वो होता तो क्या होता, कंसेप्ट सब में वही रहेगा। N1 2 ही रहेगा, N2 अब 4 हो जाएगा। समझ में बात आ रही है, हाँ या ना? जल्दी बताइए। किसी भी सीरीज में फर्स्ट लाइन हो, सेकंड लाइन की वेवलेंथ कहे तो N1 जो फिक्स्ड है वो तो रहेगा ही। फर्स्ट लाइन का मतलब N2 N1 से एक ज्यादा होगा। बताइए, किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। डन सर। गुड। डन सर। देखिए, लास्ट लाइन का क्या मतलब होगा, हमेशा याद रखिए। लास्ट लाइन जब भी आपको क्वेश्चन कहे किसी भी सीरीज में, तो N2 आप इन्फिनिटी में। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। बस फॉर्मूला आपको आना चाहिए, हर तरह का न्यूमेरिकल आना चाहिए। 1/N1 1/N2 का होल स्क्वायर। अब आपके पास है
RH आपके पास, RH को रहने दीजिए, Z हाइड्रोजन एटम है तो 1 का होल स्क्वायर, बाल्मर के लिए N1 2 है, 1/इंफिनिटी तो 0 हो जाएगा, RH 1/4 माइनस 0, 1/लैम्डा इज इक्वल टू RH/4, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4/RH। अगर आपको कोई कहे कैसे सॉल्व करेंगे 9 एंगस्ट्रॉम, दिस इज स्टार पोटेंशियल। ओके, सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। डन सर। सर नेक्स्ट स्लाइड दिखा दो। अच्छा हाँ, थैंक यू। सब लोगों ने लिख लिया ये? Yes, sir. डन सर। ये आप अपने से बनाइए। हाँ लिख, बताइए मैक्सिमम वेवलेंथ का क्या मतलब है? सर N2 इंफिनिटी होगा।
अक्षत आप बताइए। मैक्सिमम वेवलेंथ मींस सर मैक्सिमम वेवलेंथ में सर N2 4 होगा। अच्छा ओके, आपने दो आंसर दिया। कौन? अच्छा चलिए यहाँ देखिए। अच्छा पुलामी, आपका आंसर क्या था? आपने क्या डाउट पूछा था? RH की वैल्यू 109677 होती है, बताया था पुलामी, हाँ या ना? यस सर। मैंने ये भी बताया था 1/RH। तो जब इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, मैंने बताया था ना 9.11 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, या नहीं तो 912 एंगस्ट्रॉम, बताया नहीं था क्या? यस सर। नोट्स में नहीं है, देखें नोट्स में लिखा हुआ होगा। अब देखिए सारे लोग प्लीज देखिए, कि देखिए फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए एनर्जी जो होगी वो मिनिमम होगी। मिनिमम, क्या आपको मालूम है E is equal to SC by lambda, E inversely proportional to lambda। तो मिनिमम वेव एनर्जी कहाँ होगी? न्यूक्लियस से नजदीक। तो जब भी आपको वेवलेंथ निकालना हो, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ या मैक्सिमम, दोनों में से कुछ वेवलेंथ हो, याद रखिए वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन हम कहेंगे। फर्स्ट लाइन सबको समझ में आया, हाँ या ना? जल्दी बताइए। जब भी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आएगा तो एनर्जी मिनिमम है, और एनर्जी मिनिमम कहाँ होगा? न्यूक्लियस के नजदीक। दैट द रीजन यहां पर आपको है पाशन सीरीज। तो पाशन सीरीज में N1 3 है तो N2 क्या हो जाएगा? 4, फर्स्ट लाइन। तो 1/λ इज इक्वल टू RH Z स्क्वायर। अब यहां से आप निकाल लें 1/λ, RH को रहने दें, लिथियम 3 का होल स्क्वायर 1/9 1/16। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? जल्दी बताएं सारे लोग। RH इंटू 9 और 16 माइनस 9 7, 9 इंटू 16। सर बताइए, यही तो होगा? यस सर। लैम्डा इज इक्वल टू 16/7 RH। तो 16/7 रखें, 912 एंगस्ट्रॉम से कम। दिस इज आंसर। तो ये याद सब रखें। सर मतलब पॉइंट में आ रहा है इसका आंसर। तो किसी में भी आए उससे आपको क्या मतलब है? पॉइंट में आए या कुछ में आए तो आ नहीं सकता है क्या? बताइए क्यों नहीं वेवलेंथ आ सकता है? सर जैसे ब्रैकेट सीरीज सर
आप पूछिए। सर अगर वो यही चीज ब्रैकेट सीरीज में कहता तो सर N2 यहाँ 5 होता ना। हाँ हाँ, तो मैंने बता ही दिया, हमेशा हमेशा यही होगा। अरे भाई मैंने यहाँ बताया ना, फर्स्ट लाइन के बाद जो बताई थी देवी ने, देखिए यस फर्स्ट लाइन सर। में, हाँ फर्स्ट लाइन किसी भी सीरीज में होगा तो N2 हमेशा वही होगा। ब्रैकेट हो, फन सीरीज हो, लाइमन सीरीज हो, कुछ भी हो, N1 से 1 ज्यादा होगा। अरे अदियान तुम टाइम पर क्यों नहीं आते हो? हेलो, मैं मालूम नहीं रहता क्लास के बारे में। अदियान, कैन यू हियर मी? सर वो क्लास में नहीं है। अच्छा, सर ये लिख। गुड। तो फर्स्ट लाइन का मतलब हमेशा N1 से 1 ज्यादा होगा किसी भी सीरीज में। हाँ लिख लिया सारे लोग? यस सर। गुड। अब देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कहीं पर भी अगर न्यूमेरिकल में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हो, या मिनिमम वेवलेंथ कहें, तो हमेशा याद रखिएगा ये वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन, क्योंकि मिनिमम का मतलब एनर्जी मैक्सिमम, वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन। बताइए सब लोगों ने लिख लिया इसको? कोई भी सीरीज हो यस सर। लास्ट लाइन, हाँ ये सब लैंग्वेज पर कमांड करेंगे। चलिए ये सब सबको समझ में आ गया? यस सर। यस ये बेसिक 4 क्वेश्चन पर पहले सुन लें। फर्स्ट लाइन, बेस्ट, लॉन्गेस्ट वेव, ये 4 क्वेश्चन आपको आना चाहिए।
चाहे सेकंड लाइन की वेवलेंथ क्या है, तो N2 N1 से 2 ज्यादा हो। अब आइए दूसरे तरह के न्यूमेरिकल। हेलो अदियान, कैन यू हेयर मी? यस सर। आप कहाँ रहते हैं? आप टाइम पर नहीं आते हैं। सर वो अकाउंट में प्रॉब्लम हो गई थी सर मेरे, अच्छा, इससे सर टाइम पे नहीं। वेंसडे में आप सर मुझे टाइम याद जाइए था वीडियो। सर 5:50 अच्छा 5:30 पे आना है सर। सर लेकिन अकाउंट में प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए वीडियो लेक्चर ले लीजिएगा और यहाँ से समझिए, चूंकि थ्योरी तो समझ ही चुके हैं, फार्मूला वगैरह। यस सर। हाँ, चलिए ये निकाल के दिखाइए सारे लोग। अच्छा बताइए कौन सा सीरीज है ये, पहले बताएं सारे लोग। क्या इसमें सीरीज का नाम दिया हुआ है? सर नाम नहीं दिया लेकिन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ, सर आंसर भेज दिया है मैंने। हाँ हाँ चेक कर लिया। देखिए सारे लोग ध्यान दें, 2 लेवल का ये मतलब हुआ कि देयर सम N2 प्लस N1 आपके पास थे और डिफरेंस हमेशा हायर माइनस लोअर इज 1। ये आपके पास इक्वेशन होनी चाहिए। बताइए अदियान, उर्वशी, अक्षत, देविन, समझ में आया ये इक्वेशन? हाँ यस या ना? सर। यस सर। यस सर। हाँ, इसमें आपको इसी तरह क्वेश्चन सब देगा कि आपको सीरीज का नाम नहीं देगा, इस तरह के क्वेश्चन। डिफरेंस कोई कहेगा सर हम N1 माइनस N2 भी कर सकते हैं, लोअर से हायर में, हायर टू लोअर आप करेंगे। तो अब जब इसको आप करेंगे तो N1 कैंसिल, 2N2 इज इक्वल टू 4, N2 इज इक्वल टू 2। तो n की वैल्यू यहाँ, N2 की वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा, तो N1 1 हो जाएगा। तो एक तो अपने आप में ये क्वेश्चन हो गया कि ये लाइमन सीरीज को बिलोंग करेगा, हाँ या ना, जल्दी बताइए। इट बिलोंग्स टू लाइमन सीरीज,
क्यों लाइमन सीरीज? सही सही बताएं सारे लोग, लाइमन सीरीज को बिलोंग्स करेगा? यस सर। क्यों लाइमन सीरीज को बिलोंग्स करेगा? n1 1 होने की वजह से। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. हाँ, 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू RH Z स्क्वायर। आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, बहुत ही आसान है। ये आंसर आया। बताइए दिव्यांश, समझ में आया? यस सर, कैलकुलेशन। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे अरियान, आपको कुछ समझ में आ रहा है? बताइए। हाँ या ना, सच सच बताइए वरना समझा दूँ मैं। सर आंसर 1216 है ना? हाँ हाँ, वो तो आ गया 1216। लिख लिया? ये स्लाइड लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। चलिए, इसके बाद 2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम नए कंसेप्ट पर आएंगे। हाँ डेविन, आपको समझ में आया? यस सर। For which transition in hydrogen spectrum wavelength will be seen as that of He plus 1 is from n is equal to 4 to n is equal to 2। ट्रांजिशन का मतलब ये हुआ कि आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में N1 और N2 की वैल्यू निकालनी है। समझ में बात आई? यस सर। पहले एक दफा सब लोग अपने से क्वेश्चन को एक दफा और पढ़ लीजिए। ट्रांजिशन का मतलब N1 और N2 निकालना है। आपको कुछ नहीं करना है। देखो 1 बाई लेमडा H और 1 बाई लेमडा HE प्लस, तो खुद सोचो दोनों की वेवलेंथ क्या रहना बराबर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देविन, दिव्यांशु, अक्षत, Yes, नामी, sir, yes. उर्वशी सर, है कि नहीं? Sir. अध्ययन आवाज आ रही है? समझ रहे हैं सब कुछ? यस सर। अब देखिए, तो हम यहाँ पर RH Z की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर, N1 हमें मालूम नहीं, N2 भी हमें मालूम नहीं, इसे कंट्रोल RH हीलियम में Z का होल स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर
और n1 की वैल्यू लोअर लाइन, n2 की वैल्यू हायर लाइन, इस तरह करेंगे। अब आप खुद सोचिए कि RH कैंसिल हो गया, 1/n1 का होल स्क्वायर 1/n2 का होल स्क्वायर 4 1/4 माइनस 1/16। तो यहाँ पर 4 कॉमन ले लीजिए, 1/4 कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस 4 शुड बी इक्वल टू 1/n1 का होल स्क्वायर 1/n2 का होल स्क्वायर। 4 4 कैंसिल। बताइए 1 को हम लिख सकते हैं 1/1 का होल स्क्वायर 2 का होल, और आप कंपेयर कर दीजिए n1 माइनस 1/n2। आप कंपेयर कर दीजिए, n1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 1, n2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 2। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हाँ या ना, जल्दी बता दो। हेलो देवेन, दिव्यांशु, अक्षर, गुलामी, उर्वशी, अभियान, बताइए कंपेयर कर दीजिए n1 1 n2 2। डिड यू अंडरस्टैंड? तो इस ट्रांजिशन के Yes, लिए sir. हाँ ये है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि दो स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ को बराबर करके आपसे ट्रांजिशन पूछेगा, एक का ट्रांजिशन दे देगा, दूसरे का ट्रांजिशन पूछेगा। तो आप इसी तरह क्वेश्चन को करेंगे, ये नहीं कि यहाँ पर एलसीएम वगैरह ले लो, कुछ भी नहीं, इस तरह निकाल कर n1 1 n2 2। चलिए ये स्लाइड लीजिए। कंप्लीटेड दिस स्लाइड? यस सर, यस समझ में आ रहा है? न्यूमेरिकल में सबको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? अच्छे से आ रहा है सबको न्यूमेरिकल? सर, यस सर। मैंने बस वो जो n1 और n2 है ना सर, उसको मैंने सॉल्व कर दिया, फिर इसका अच्छा आंसर नहीं आ अच्छा, रहा। कोई बात नहीं। हाँ तो इसी तरह, वरना उससे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तभी नहीं सॉल्व होगा। कोई बात नहीं, ट्राई करने से ही आदमी सीखता है, नो प्रॉब्लम। अभियान बाबू, आपका लेक्चर छूट जाता है तो आप देखते हैं लेक्चर को, रिकॉर्डेड लेक्चर को? सही सही बोलिएगा। जी सर। संडे का देखा आपने? सर संडे का आज मिला है। हाँ हाँ हाँ, लेट से आए, चलिए कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद ओके रेगुलर आइए, सर। टाइम पर आइए। हाँ वरना वो ये सब तो आप फिजिक्स में भी पढ़ लेंगे, 12th के फिजिक्स में भी आएगा। असल केमिस्ट्री क्वांटम नंबर से, ये तो फिजिक्स का पार्ट है, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। इसलिए सारे लोग हाँ या ना? हेलो एवरीवन। लिख लिया? यस Yes, सर। sir. वेरी गुड। अब आइए, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारी बातें पीछे का भी रिवाइज हो जाएगा। कैलकुलेट द wavelength for the emission transition if it start from the orbit having radius
1.3225 nanometer and ends at 2116 micrometer. Next we have named the series to which this transition belongs. पहले प्लीज 10 सेकंड दोबारा पढ़िए इस क्वेश्चन। पहले बताइए, लिख पढ़ लिया क्वेश्चन को आप लोगों ने? यस सर, पढ़ लिया। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि पहली बात गौर से सुनिए, कोई सीरीज का नाम नहीं दिया हुआ। प्लीज सारे लोग सुनिए। जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बताया गया था कि भाई स्पेक्ट्रम कैसे ऑब्टेन होता है, जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिट, फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू द लोअर ऑर्बिट। तो जिस ऑर्बिट से वो जंप कर रहा है उसकी रेडियस दिया हुआ है, वही लिखा है wavelength of the transition if it start from the orbit having radius 1.3225 picometer। बताइए सबको समझ में आया? हाँ, नैनोमीटर। अब आपको रेडियस का फॉर्मूला मैंने 3 बताया था, बताइए किसी को याद है? किसी को याद है? 0.529 into n square upon z square। नहीं, z स्क्वायर नहीं, z एंगस्ट्रॉम। अच्छा, आप अपने नोट्स में उस दिन मैंने क्वेश्चन डिस्कशन में लिखा दिया था, अगर नोट्स में मेन नोट्स में नहीं लिखा होगा तो दूसरे यूनिट में भी लिख लें। 52.9 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ऐसे न्यूमेरिकल में संडे की क्लास में बताया था, ऐसे आप मेन नोट्स में भी लिख लें। 0. लिखा है। हाँ, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। देखिए अब असल आपको मालूम हो गया कि नहीं, तीनों यूनिट में याद रखना कितना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ देखिए रेडियस पिकोमीटर और नैनोमीटर में दिया हुआ है। तो अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आपको क्वेश्चन करने में बस कोई नहीं इस क्वेश्चन में टफ है। बस उसने क्या किया, ऑर्बिट का रेडियस दे दिया, तो ऑर्बिट का रेडियस जब दे दिया तो n1 n2 मालूम हो जाएगा। तो अब आपको कह रहा है स्टार्ट फ्रॉम द ऑर्बिट हैविंग रेडियस, तो r नैनोमीटर का आपको रेडियस जो है तो हम नैनोमीटर वाला इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो n1 होगा वो हायर लाइन होगा, क्योंकि फ्रॉम द ऑर्बिट हायर लाइन है नैनोमीटर। अगर न्यूमेरिकल में कोई एटम का नाम नहीं दिया हुआ है, देखिए कहीं पर नहीं दिया हुआ है किसका स्पेक्ट्रम है, If nothing is mentioned in the problem, के बोर मॉडल का जो मेन था उन्होंने हाइड्रोजन पर ही एक्सपेरिमेंट किया था। Did you understand? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, आप क्लियर आ रही है? आप क्लियर आ रही है, जल्दी बताएं। यस सर। हेलो हेलो एवरीवन, कैन यू हियर मी क्लियरली एंड लाउडली? यस सर, यस सर, क्लियरली। हाँ हाँ हाँ, वो बीच बीच में हो जाता है 10 सेकंड उस सेकंड। यहाँ देखिए, हाँ कभी कभी हो जाता है। चलिए यहाँ देखिए, हमने ये कहा कि इस क्वेश्चन में कोई टफ नहीं है, बस आपको ऑर्बिट का रेडियस दे दिया है, रेडियस की मदद से हम n1 n2 निकाल रहेंगे। अब उस क्वेश्चन ने कहा कि इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑर्बिट
तो जिसकी रेडियस स्टार्ट्स का मतलब हुआ कि ये हायर ऑर्बिट है, तो यहाँ पर देखिए 1.3225 0.0529 इस क्वेश्चन में किसका स्पेक्ट्रम है ये नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है तो आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही कंसीडर करेंगे। इफ नथिंग इज मेंशन इन द प्रॉब्लम देन वी अज्यूम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सबको समझ में आ रहा है? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। हाँ, तो 3225 0.0529 बताइए। तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है प्लीज। अक्षर, डेविन, अदियान, उर्वशी, पुलामी, दिव्यांशु, बताइए कितना आ रहा है कैंसिल होकर। अरे कोई बोल ही नहीं रहे हो। सर 25 सर एक हाँ बताइए उर्वशी। 25 25। तो देखिए N25 आ गया कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। अब आइए, दूसरा दिया हुआ है Rn इज इक्वल टू 52.9 पिकोमीटर वाला, तो ये N1 लिखेंगे। सर आपको कैसे मालूम कि ये N1 होगा ये N2 होगा? तो लैंग्वेज को समझिए। इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑर्बिट, हायर से लोअर ही पर आता है, इसलिए ये सब लाइन लिखा दिया गया था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड, या कोई भी स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड अकॉर्डिंग टू द बोर मॉडल, जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। डिड यू अंडरस्टैंड? अब यहाँ पर यहाँ पर 211.6 पिकोमीटर है, 52.9 है, N1 का होल स्क्वायर, Z की वैल्यू 1। फिर से आप लोग कैलकुलेट कीजिए ये कितना आ रहा है, प्लीज बताइए। सर 4। कितने, देखिए कितने तेज स्टूडेंट हैं ये। N1 इज इक्वल टू, N1 का होल स्क्वायर 4, N1 इज इक्वल टू, अब आंसर आपका आ गया लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय, अच्छा N1, एक मिनट, N1 1 आया, N1 2 आया, N2 5 आया। बताइए ये कौन सा सीरीज होगा? ये ट्रांजिशन किस सीरीज को बिलोंग? बाल्मर। बाल्मर, वेरी गुड। इट इज बाल्मर सीरीज, इट इज बाल्मर सीरीज। ये देखिए फार्मूला, सब बताइए, फार्मूला पूरा अब याद हो गया कि नहीं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का? सच बताइए। हेलो एवरीवन। अब देखिए आपको इसमें न्यूमेरिकल करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। N1 का होल स्क्वायर, N2 का होल स्क्वायर, और हम क्लास के अंदर ही डिस्कशन करेंगे न्यूमेरिकल को। ये नहीं कि 2 न्यूमेरिकल करा के मैं आगे बढ़ जाऊंगा। N1 2 का होल स्क्वायर, ये है 5 का होल स्क्वायर। अब तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। चलिए इसको लिखिए सारे लोग, अरे बोलो ना, सॉल्व कर लेंगे ना उसको। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये स्लाइड हो गया।
लिख लिया? हेलो एवरीवन। एक सेकेंड। डेविन, आपको समझ में आया? डेविन, डेविन, यस सर, सर आ गया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बताइए, लिख लिया? डन सर। डन। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आपका कंफ्यूज होगा, उसके बाद हम लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल पे आएंगे। लिख लिया तो बताइए सारे लोग। यस सर, हो गया। ये मैं छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये सबसे होना चाहिए। इसमें 2-3 पार्ट दूंगा कि अगर अच्छा क्वेश्चन आए तो देखो, मान लो मैं पूरा लाइन ना लिखते हुए शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिख दूंगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन 6 से 2 पर आया इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। किस पर आया जल्दी बताओ? किस स्पेक्ट्रम में आया जल्दी बताओ? हेलो एवरीवन। बाल्मर। हाँ, तो कैलकुलेट पहला टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालो सारे लोग। अगर कोई नहीं निकालोगे सारे लोग मेरे नंबर पर मैसेज करो। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितना प्रोड्यूस्ड होगा जल्दी बताओ। कोई भी इलेक्ट्रॉन 6 से 2 पर आएगा, स्पेक्ट्रल लाइन हाउ मेनी लाइंस आर प्रोड्यूस्ड? हाउ मेनी लाइंस आर प्रोड्यूस्ड? स्पेक्ट्रल लाइन उसी को कहते हैं, स्पेक्ट्रम की लाइन होती है, उसी को स्पेक्ट्रल लाइन कहते हैं। 6 से 2 पर आने पर कितना होगा जल्दी बताएं? टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। नोट्स देखो पिछले क्लास वाला। आंसर खटाखट आंसर दो। हाउ मेनी लाइंस? अरे अक्षत, डेविन, अध्यान, दिव्यांशु, गुलामी, उर्वशी। आंसर गुलामी का आंसर आ गया। और सर बस एक। अरे यार, डेविन, अक्षत, उर्वशी, अध्यान, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल नंबर ऑफ लाइन प्रोड्यूस का फार्मूला पढ़ाया है ना? दिव्यांशु का आंसर आ गया। डेविन, अक्षत, अध्यान, उर्वशी। अक्षत, अध्यान, डेविन, उर्वशी। हाँ, डेविन का भी आंसर आ गया। और लोग आंसर दें यार, ये तो फार्मूले पर है, डायरेक्ट नोट्स खोल के देख लें फार्मूला। उर्वशी, आपको नहीं समझ में आया? आपको फार्मूला लिखा था ना एंड में? सर Yes, मुझे sir. नहीं सर। अरे अभियान, तुम पिछले क्लास में थे ना? तो देखो कोई बात नहीं है, तुम नहीं पढ़ रहे हो ध्यान, फिर इसी में कॉन्फिडेंस लॉस होगा तो फिर तुम बाद में कहोगे। नंबर ऑफ लाइंस प्रोड्यूस देखो, n2 - n1 एंड में होगा, लिखवाया होगा। देखो
देखो अध्यान n2 माइनस n1 प्लस 1/2 हाँ कि नहीं ये फॉर्मूला देखो अध्यान नोट्स बनाते हो अच्छे से। जी सर आया सर अब। हाँ देखो n2 हायर लाइन है 6 माइनस 2। देखो मैं जानबूझ के अभी अक्षत यस सर। अब आया। हाँ अक्षत बहुत लेट से आंसर देते हो यार। हाँ टाइप करना। अच्छा 6 5 7 5 2 2 10 10 आया। दिस इज आसान। चलिए दिस इज आसान। चलिए ओके और वशी सबको समझ में आया जल्दी बताओ हाँ या ना। ये यस। देखो ये तो सबको आना चाहिए। अब मैं तुम्हारा इसी पर मैं यही क्वेश्चन रहेगा। अब देखो इसी के बी पार्ट में क्वेश्चन यही रहेगा 6 से 2 आ रहा है बी पार्ट आपसे पूछ रहा है। देखिए अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन 6 से 2 पर आया। अगर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन विजिबल रीजन बताओ विजिबल रीजन का क्या मतलब होता है। बाल्मर सीरीज हाँ या ना जल्दी बताओ। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहे हो। यस यस सर। सर। 1 2 3 देखो बाल्मर सीरीज 6 से 2 पर आएगा वो लाइन लेना है। अब इसमें वो फार्मूला मत लगा देना। अब बताओ ये 6 मान लो ये 5 मान लो ये 4 मान लो। अब बताओ ये 3 अच्छा उल्टा होगा 3 हो गया 2 अच्छा नीचे आएगा। 2 पर आने के लिए तो 6 से 2 पर आया 5 से 2 पर आया 3 से 2 पर आया 3 से 2 पर। कितनी लाइन्स हो रही जल्दी बताओ। 4 हो रही हैं जल्दी बताओ हाँ या ना। हाँ तो ऐसे बना के तो दोनों क्वेश्चन की लैंग्वेज ये तो टोटल हुआ। ये तो टोटल हुआ ना। ये कह रहा है कि भाई आप सिर्फ हमें विजिबल रीजन वाला दे दो क्योंकि जब 6 से 2 पर आ रहा है तो इंफ्रारेड रे सब में आ रहा है तो कह रहा है नंबर ऑफ लाइंस दे दो। तो यहाँ पर विजिबल रीजन में कितनी लाइंस प्रोड्यूस होंगी 4। आप थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस तरह का दे देगा। सबको समझ में आया हाँ या ना जल्दी बताएं। यस सर। अरे यार उर्वशी देव्यांशु देवीन अक्षत अभियान बताएं। मैंने डायग्राम से भी समझा दिया जल्दी बताओ। हेलो एवरीवन। यस सर आ गया। यस सर यस सर। हाँ ये सब क्वेश्चन सब देगा। टोटल नंबर ऑफ लाइंस वो तो आपको आना ही चाहिए n2 माइनस n1 n2 माइनस। लेकिन अगर कोई नंबर ऑफ लाइन इन विजिबल रीजन दो 6 से 2 पर आया 5 से 2 पर कहता अगर सिर्फ क्वेश्चन आता 5 से 2 तो 3 लाइंस आती। चलो लिख लिया। अब इसी में 6 पर अक्षर तुम्हें समझ में आया तुम क्यों नहीं रिस्पॉन्स देते हो। अक्षर सर आ गया। माशाल्लाह वेरी गुड थैंक यू। अब आइए सब लोगों ने लिख लिया डायग्राम स्ट्रक्चर बना के लिख लीजिए। लिख लिया। यस सर। नो सर। अरे अब तक नहीं लिखा तुम देविन बहुत लेट सीखते हो। डन सर। अब देखो अब लिखते ही आंसर देना। क्वेश्चन की लैंग्वेज यही रहेगी। सी पार्ट कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। जल्दी बताओ कितना। आराम से आंसर दो। अल्ट्रा वायलेट रीजन क्या होता है अपने माइंड में लाओ और बताओ। 1। अल्ट्रा वायलेट रीजन पर आने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को जल्दी बताओ।
डायमंड सीरीज में, अरे बोलो ना, डायमंड सीरीज यानी 1 पर आना पड़ेगा, 1 पर, तो यहाँ 1 पर है ही नहीं है। क्यों नहीं 1 पर है? क्योंकि 6 से 2 है, 2 ही तक जा रहा है, नंबर ऑफ लाइन 0 हो जाएगा। हेलो एवरीवन, बोलो ना, कोई लाइन ही नहीं आएगी, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रीजन Yes, में sir. 1 पर, यहाँ 6 से 2 ही कहा, 6 से 1 Yes. पर कहता, 6 से 1 पर कहता तो फिर होता, लेकिन अल्ट्रा वायलेट रीजन के लिए हमें डायमंड सीरीज चाहिए, मतलब 6 से 1 पर आना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 तो है ही नहीं, 6 से 2 ही पर है। बताइए सब लोग को समझ में आया? कोई बोल ही नहीं रहा हो यार। अच्छा, टोटल नंबर Yes, ऑफ, sir. हाँ अब ये आंसर दोगे तो हम समझ जाएंगे, सबको समझ में आ रहा है। स्पेक्ट्रल लाइन, देखो अच्छा क्वेश्चन इसी तरह दे देगा। इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन में बताओ कितनी लाइंस प्रोड्यूस होंगी? इंफ्रारेड रीजन में कितनी लाइंस प्रो, इंफ्रारेड रीजन कौन कौन होता है एकदम ध्यान दो और मुझे बताओ, हाउ मेनी लाइंस इन इंफ्रारेड रीजन? एक का आंसर आ गया, डेविन। तुम एकदम गलत बता रहे हो डेविन यार। अल्ट्रा वायलेट में 0 होगा ना, इंफ्रारेड में 0 कैसे हो जाएगा? सोचो, इंफ्रारेड रीजन कहाँ कहाँ पाया जाता है, जल्दी बताओ डेविन। इंफ्रारेड रीजन कौन से सीरीज को कहते हैं, जल्दी बताओ। अच्छा वो मिस्टेक हो गया, अच्छा कोई बात नहीं। हाँ हाँ, पुलामी का आंसर आ गया। अक्षत फिर से चेक करें आप, पुलामी का जनरली आंसर सही होता है इस बैच में। गुड, ऐसे ही पढ़ती रहे, थैंक यू। पुलामी का जनरली आंसर सही रहता है, वो पढ़ के आती हैं इसलिए। वेरी गुड। उर्वशी आप फिर एक दफा चेक करें, इस बैच में पुलामी का ही आंसर ज्यादातर सही रहता है। आप लोग भी मेहनत करें, आप लोग भी कमजोर नहीं हैं, बस थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करके आए। और आद्यान तो रिस्पॉन्स ही नहीं करता है, कुछ भी नहीं बताता है ये। आज मैं इसके घर पे फोन करूंगा और दुबई भी फोन करूंगा, ये पढ़ते नहीं है, एक जरा नहीं पढ़ते हैं ये भाई साहब। टोटल नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड देखें। अरे दिव्यांशु तुम क्यों नहीं आंसर दे रहे हो? सर मुझे, सर मैंने अपने नोट्स में चेक किया सर, मेरे पास ये लिखा हुआ ही नहीं है सर, ये वाला इंफ्रारेड और स्पेक्ट्रल वाला। सर आप एक बार बता दो मेरे को। अरे अरे तुम तो इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। अरे स्टूडेंट, ये मैंने टेबल नहीं बनाया था बाद में, ये नेम ऑफ सीरीज N1 N2 रीजन बनाया नहीं। था सर। अरे सर वो मैंने बना रखा है, मैंने लिखते टाइम सर नोट करना मैं भूल जाऊंगा अरे सर, यार। इसलिए मेरे को वो समझ ही नहीं आ रहा, इसलिए मैं आंसर दे नहीं रहा हूँ सर। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। अरे यार बड़े बड़े शहरों में छोटी बातें होती रही। ये लिखवाया था डायमंड सीरीज के सामने लिखो अल्ट्रा वायलेट रीजन। अच्छा यार ये सर। तो नोट्स तो नहीं बनाते, इसलिए मैं कहता हूँ क्लास में वीडियो ऑन करके सबको चेक करूंगा मैं। तुम लोग ऑनलाइन में एकदम ये करते हो। सर N1 N2 तक लिख रखा है हाँ बस, तो रीजन नहीं अरे लिखा। यही असल है, असल ये है। मैंने तो एक आध न्यूमेरिकल जानबूझ के नहीं कराया है। आपको कह देगा कैलकुलेट द वेवलेंथ इफ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन विजिबल रीजन, तो विजिबल रीजन का मतलब भी हुआ बाल्मर सीरीज, ये नाम से भी न्यूमेरिकल दे देगा। बाकी जो भी सीरीज तुम लिखो सब इंफ्रारेड रीजन में, सब तीनों, लास्ट का तीनों इंफ्रारेड रीजन में। दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है सर। हाँ हाँ, नोट्स एकदम अच्छे से बनाएं, नोट्स अच्छे से बनाएं सब लोग, साफ साफ। चलिए अब देखिए स्पेक्ट्रल लाइन, अब देखिए सारे लोग, ये n इज इक्वल टू 6 है, ये n इज इक्वल टू 5 है, ये n इज इक्वल टू 4 है, ये n इज इक्वल टू 3 है, और ये n इज इक्वल टू 2। तो देखो इंफ्रारेड रीजन पाशन सीरीज से शुरू होगा, पाशन ब्रैकेट फन, तो कुल ये आया 3 पर आया, 5 3 पर आया, 4 3 पर। एक इंफ्रारेड रीजन ये हो गया। दूसरा इंफ्रारेड रीजन 6 से 4 पर आया, ये भी इंफ्रारेड रीजन है, 5 से 4 पर आया। ठीक, इंफ्रारेड रीजन 6 से 5 पर आया, ये भी है। तो टोटल लाइंस होगी 6। बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन है ये सब जितना मैंने कराया है। एक तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन तो आना ही चाहिए,
आप किससे कह दिया 6 से 2 स्पेक्ट्रल लाइन निकालें, दिस इज आसान, ये तो आपको आना है। जो उसके बाद कह रहा है 6 से 2 आया, विजिबल रीजन में कितनी लाइन हो रही है, अल्ट्रा वायलेट में कितनी लाइन होने, इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड रीजन 3rd वाले को भी कहते हैं इंफ्रारेड रीजन, 4 वाले को भी कहते हैं इंफ्रारेड रीजन, 5 वाले को भी कहते हैं। समझ में बात आई, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। हाँ ये है। चलिए बस 1-2 पॉइंट के बाद मैं छुट्टी कर रहा हूँ। चलिए टॉपिक डालिए, ये पूरा न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया, जल्दी बताइए। अरे डेविन आपको Yes. आया? यस सर। वेरी गुड। टॉपिक डालिए, लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल। अच्छा मैं एक कुछ सबसे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लिमिटेशन का मतलब बोलिए, इसलिए कि बहुत सारी चीजें बच्चों को मीनिंग ही नहीं मालूम रहती। लिमिटेशन का मतलब कोई बता सकता है? व्हाट डज मीन बाय द लिमिटेशन? सर बोर मॉडल में जैसे मतलब जो खराबियां डिसएडवांटेजेस होते हैं। अच्छा, ड्रॉबैक्स उसको कहते हैं अध्ययन। सर मतलब ड्रॉबैक्स भी उसी का एक मतलब सिनोनिम टाइप का है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं हमको वो सिनोनिम नाम नहीं बोलना है, हमें एकदम कॉमन लैंग्वेज में समझाइए व्हाट इज। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आपने जो भी हुआ बुलाया। अक्षत बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट हैं। बताइए अक्षत साहब, लिमिटेशन और ड्रॉबैक्स क्या होता है, क्या दोनों में फर्क है, लिमिटेशन एंड ड्रॉबैक्स में? अक्षत कैन यू हियर मी क्लियरली एंड लाउडली? Yes, sir. हाँ हाँ हाँ। बताइए। हाँ हाँ मैं देखिए मैं इसलिए पूछा, कोई बात नहीं हम बता देते हैं, कोई बात नहीं, तो और से सुनिए। सर मैं बताऊं? हाँ बताइए दिव्यांशु आप बताइए। हाँ सर ड्रॉबैक्स मतलब कि उन्होंने जो बताया वो आगे जाके गलत प्रूव हो गया, तो वो ये सर बात, ड्रॉबैक होगा। हाँ, और हाँ, लिमिटेशन वो होगा जो वो बता ही नहीं पाए। हाँ दिस इज करेक्ट आंसर। ये चीजें जब तक आपको समझ में नहीं आएंगी आपको कंफ्यूजन रहेगा, इसलिए छोटी छोटी बातें आपको मैं इसलिए पूछता रहता हूँ क्लास के अंदर। लिमिटेशन मीन्स उन्होंने बताया ही नहीं जो चीज, और ड्रॉबैक्स का मतलब वो होता है जो उन्होंने कहा वो आगे चल के गलत हो गया। तो लिमिटेशन का ये मतलब दिमाग में नहीं रखेंगे कि वो गलत बातें साबित किया, नहीं, उन्होंने उस पॉइंट को बताया ही नहीं। क्या मेरी बातें सबको समझ में आई अच्छे से, हाँ या ना, जल्दी बताइए। जो चीज नहीं बताई गई उसी को लिमिटेशन कहते हैं, और जो चीज बताई गई वो आगे गलत हो गया तो उसको ड्रॉबैक्स कहते हैं। तो यहां हम बोर मॉडल के ड्रॉबैक्स पढ़ ही नहीं रहे हैं। इसलिए बोर मॉडल को कोई ये नहीं कह सकता कि उन्होंने जो भी चीजें कही वो गलत कही, नहीं, उन्होंने सारी चीज प्रूव करके बताई। बस ये है कि बहुत सारी चीजें वो नहीं बताए। ये बात अब सबको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। हाँ अक्षत समझ में आया? अक्षत Yes, sir. हाँ अब देखिए लिखना नहीं है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन। उन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही बताया था, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन नहीं, सोडियम का नहीं बताया। तो अपना मॉडल बनाते वक्त भी उन्होंने यही कहा कि हम 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही के लिए बना रहे हैं। तो इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी, तो ये ड्रॉबैक्स नहीं है, ये है कि उन्होंने मल्टी के लिए नहीं बताया। तो इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बताइए सबसे पहला लिमिटेशन सबको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। हीलियम का नहीं बताया, He+1 का बताया, हीलियम का नहीं बताया, क्योंकि खुद लॉजिक लगाओ क्यों नहीं बताया उन्होंने, इसलिए नहीं क्योंकि जब 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इतनी स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस हो रही हैं तो मल्टी में तो और ज्यादा होंगी, तो उनको उस वक्त उन्होंने उस पर रिसर्च ही नहीं किया, उन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर ही किया। जब 1 पर है तो और सब पर भी स्पेक्ट्रल लाइन हो सकती हैं, लेकिन उनका बस मॉडल 1 ही के लिए साबित था। चलिए आगे बढ़े, बताइए। इट डज नॉट, हाँ अब आइए दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फिर मेरे साथ साथ लिखिए। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द
ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। मैंने स्पेक्ट्रम में जो लाइन आई उसकी इंटेंसिटी को नहीं बताया, मैं अपने पहले लिख लीजिए, मैं अच्छे से समझाता हूँ। तो ये सब चीजें तो बुक में भी लिखी रहती है। अब देखिए अच्छे से समझ इसका क्या मतलब है और एकदम माइंड में परमानेंटली याद रखिएगा। ना समझ में आए तो वही वीडियो लेक्चर को रिकॉर्डेड को दोबारा 3 दफा 2 दफा देखिएगा। आगे क्या आप लोगों ने लिख लिया सेकंड लिमिटेशन, हाँ या ना? यस सर। देखिए कहने का इसका मकसद ये था, एकदम अच्छे से 2 मिनट सुनिए। जब उन्होंने व्हाइट लाइट को एटम से पास कराया, उन्होंने देखा व्हाइट लाइट 7 कर्नल में स्प्लिट हो गया। और आपको मैंने बताया था कि उन्होंने स्पेक्ट्रम को 2 पार्ट में बनाया था, एक इमिशन और एक एब्जॉर्प्शन, दोनों को मिलाएंगे तो 7 मिलेगा। हाँ या ना? याद है ये लाइन पिछले क्लास का? यस सर। हाँ, तो मान लीजिए याद है कि आपको इमिशन स्पेक्ट्रम में हमने कहा था ना येलो लाइन प्रोड्यूस हुई थी, याद है? मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जो लाइट एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्ब होगी वही लाइट इमिशन में इमिट होगी। हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। तो उन्होंने जब कहा कि जो येलो लाइन की, येलो रेडिएशन की स्पेक्ट्रल लाइन जो मिल रही है, किसी एटम में डार्क येलो मिल रहा है, किसी केसेस में हल्का येलो मिल रहा है, इसका इंटेंसिटी। उन्होंने तो बताया कि येलो कलर प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन किसी केसेस में डार्क आ रहा है, किसी केसेस में हल्का येलो आ रहा है। इसको कहते हैं इंटेंसिटी। इसका लॉजिक क्या है ये उन्होंने बताया। इट डज नॉट एक्सप्लेन